अहमदाबाद बम धमाका केस का गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जिसमें 38 मुलजिमों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और 11 को उम्र कैद की। यह बम धमाका कब हुआ था, किन लोगों ने इस धमाका को अंजाम दिया था और किस वजह से मुसलमानों को फंसाया गया, उनको दहशतगर्द बनाया गया, क्या है इस पूरे केस की सच्चाई, खबर दर खबर में इसकी तफसील जानेंगे। मुजफ्फरनगर के एक मदरसा पर केस दर्ज हो गया, इल्ज़ाम लगाया गया है तब्दीली मज़हब कराने का। इसकी भी डिटेल्स खबर दर खबर में जानेंगे। इसके अलावा एक और ख़बर के बारे में जानेंगे जहां किस तरह हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी पैसे का लालच देकर ईसाई बनाया जा रहा था और पुलिस ने इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदा खान के मामले में भी अदालत का फैसला आ गया है और लंबे अरसे के बाद देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़लस्तीन के मसले पर इजहार ख्याल क्या है, क्या कुछ उन्होंने कहा है और मीडिया में क्या चल रहा है, इस पर भी बातचीत होगी। अब आइए जानते हैं ख़बरें तफसील से, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। साल 2008 में अहमदाबाद में सिलसिलावार बम धमाका हुआ था। जुलाई का महीना था और 70 मिनट में लगातार 21 बम धमाका हुआ और ये बम धमाका अस्पताल में भी हुआ, बस में हुआ, बस स्टेशन में हुआ, कुछ इलाकों में हुआ। उस धमाका के बाद तकरीबन 56 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए। टिफ़िन में बम को रखा गया था, गाड़ियों में बम को रखा गया था, स्कूटी में बम को रखा गया था और इस तरह धमाका हुआ, 56 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद एक तंजीम जिसका नाम है हरकतुल जिहाद अल इस्लामी, पाकिस्तान की तंजीम है, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली। मीडिया में रिपोर्ट भी सामने आई कि इंडियन मुजाहिदीन ने टीवी चैनल्स को 14 पेजेस पर मुश्तमिल एक लेटर लिखा था और उसमें गुजरात के 2002 के फसाद का बदला लेने की धमकी दी गई थी और उसमें इंडियन मुजाहिदीन ने उस हमले की जिम्मेदारी ली थी। जैसे ही मीडिया में रिपोर्ट सामने आने लगी, उसके बाद इस हमले का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहरा दिया गया और लगातार गुजरात ATS ने गुजरात से और मुख्तलिफ इलाक़ों से मुसलमानों को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया, जिसमें मदरसा से जुड़े अफराद को गिरफ़्तार किया गया। इसी तरह कॉलेजेस, स्कूल और यूनिवर्सिटी से जुड़े तालीम याफ्ता मुसलमानों को भी गिरफ़्तार किया गया। उन पर इंडियन मुजाहिदीन का मेंबर होने का इल्ज़ाम लगाया गया, सीमी एक्टिविस्ट होने का इल्ज़ाम लगाया गया। उन पर 2008 के अहमदाबाद बम धमाका को करने का इल्ज़ाम लगाया गया और अदालत में मुकदमा चलता रहा। उसके बाद फरवरी 2022 में स्पेशल अदालत का फैसला आया और अहमदाबाद की स्पेशल अदालत ने फरवरी 2022 के फैसले में 77 अफराद में से 28 को बरी कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ खातिर खास सबूत नहीं मिल सके थे। 38 को फांसी की सज़ा सुनाई और 11 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, यानी कुल 49 अफराद को सज़ा सुनाई गई, उनको मुजरिम करार दिया गया और 28 को अदालत ने बरी कर दिया। उसके बाद इस फैसले को चैलेंज किया गया गुजरात हाई कोर्ट में और आज यानी 7 जुलाई 2026 को गुजरात हाई कोर्ट ने जुलाई 2008 के अहमदाबाद बम धमाका के सिलसिले में फ़ैसला सुनाया और जो अहमदाबाद की स्पेशल अदालत का फ़ैसला था, उसी फ़ैसले को अदालत ने बाकी रखा, यानी 38 मुलजिमों को फांसी की मौत की सज़ा सुनाई गई है और 11 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। साल 2008 में हुआ क्या था उसको भी ज़रा जान लीजिए। टीवी चैनलों ने यह दावा किया कि उनको अहमदाबाद में बम धमाका होने से सिर्फ 5 मिनट पहले एक ईमेल आया और ये ईमेल आया था इंडियन मुजाहिदीन की तरफ से और तमाम टीवी चैनल्स को 14 पेजेस पर मुश्तमिल ईमेल करके ये दावा किया गया कि गुजरात 2002 में जिस तरह मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उनको मारा गया, या अंबानी ने मुंबई में मुसलमानों की ज़मीन पर, वक्फ़ की ज़मीन पर जो अपना घर बनाना शुरू किया है, इस तरह के दूसरे मामले हैं, उन सब का बदला लिया जाएगा। उन्वान लगाया गया था टीवी चैनल्स को भेजे गए ईमेल में, अवेट 5 मिनट्स फॉर द रिवेंज ऑफ गुजरात, कि गुजरात का बदला लेने के लिए आप सिर्फ 5 मिनट का इंतज़ार करो। और उसके बाद ही अहमदाबाद में सिलसिलावार बम धमाका हुआ। 2008 का साल वो है जहां सिर्फ
अहमदाबाद में ही बम धमाका नहीं हुआ था, बल्कि 2008 में ही 26/11 यानी मुंबई में हमला हुआ। उससे पहले जयपुर में बम धमाका हो चुका था, बेंगलुरु में बम धमाका हो चुका था। साल 2006 में भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बम धमाका हुआ था और इन तमाम बम धमाकों का इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया गया, मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर देश भर में NIA ने और दूसरी एजेंसियों ने हज़ारों मुसलमानों को गिरफ्तार किया। उस वक्त देश में सरकार भी कांग्रेस की थी और मुसलमानों पर एक दाग और धब्बा लगा दिया गया दहशतगर्द होने का, बम धमाका करने का। हालांकि ज़्यादातर केसेस में कभी हाई कोर्ट से, कभी सुप्रीम कोर्ट से मुसलमानों को रिहाई मिली और जो इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया गया था वो इल्ज़ाम साबित नहीं हो सके। दहशतगर्दी के केसेस में जिन लोगों को अदालत से रिहाई मिली, बाहर आने के बाद उन्होंने पूरी सच्चाई बताई और कहा कि एजेंसी ने ज़बरदस्ती उनको गिरफ्तार किया। सादा कागज़ पर उनका साइन कराया जाता था और कहा जाता था ATS के अफसरान की तरफ से, एजेंसी के अफसरान की तरफ से कि हम जानते हैं तुम कसूरवार नहीं हो, तुमने बम धमाका नहीं किया है, लेकिन किसने किया है अभी तक हमें पता नहीं चल सका और हमें कुछ लोगों को पकड़ना होगा, गिरफ्तार करना होगा। तुम मुसलमान हो इसीलिए हम तुम पकड़ रहे हैं। साल 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में इसी तरह का सिलसिलावार धमाका हुआ था और जितने लोगों को उस धमाका में गिरफ्तार किया गया था वो सब तकरीबन 20 सालों के बाद रिहा हुए, उनका फैसला आया। मिरर टाइम्स ने उन पर बाज़ाब्ता एक डॉक्यूमेंट्री बना रखी है, आप उस डॉक्यूमेंट्री को देखिए और फिर समझिएगा कि किस तरह बेगुनाहों को जेल में बंद किया जाता है और उनको दहशतगर्द ठहरा दिया जाता है, उनकी फांसी की सज़ा सुना दी जाती है और बाद में पता चलता है कि वो बेगुनाह है, उनका कोई कसूर नहीं था। अहमदाबाद बम धमाका केस में भी यही हुआ। अहमदाबाद की स्पेशल अदालत का जो फैसला था, हाई कोर्ट ने उसी फैसले को बाकी रखा, अपनी तरफ से कोई फ़ैसला नहीं सुनाया। अब उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा और वहाँ से इंसाफ ज़रूर मिलेगा, क्योंकि 2006 में जो धमाकों का सिलसिला शुरू हुआ हिंदुस्तान में और 2009 तक जो जारी रहा, उस धमाकों का इल्ज़ाम किसी और ग्रुप पर लगा, किसी और तंजीम पर लगा और मुंबई में बाज़ाब्ता हेमंत करकरे ने RSS पर इल्ज़ाम लगा दिया था। तलाश शुरू हो चुकी थी, तफ्तीश शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिर तफ्तीश का मौजू बदल दिया गया, दोबारा से मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और अब धीरे धीरे मुसलमानों को जेल भेजा जा रहा है। अहमदाबाद सिलसिलावार बम धमाका केस में गुजरात हाई कोर्ट ने जिन मुलजिमों को मुजरिम करार दिया है, जिनको सज़ा सुनाई गई है, उनके नामों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कुल 49 नाम हैं, इसलिए मैं पढ़कर नहीं बता सकता, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन अदालत ने या पुलिस ने मास्टरमाइंड जिन्हें करार दिया, उनमें एक नाम मुफ्ती बशीर का है, कुछ और लोग हैं, देख सकते हैं, जाहिद शेख, इमरान शेख, इकबाल शेख, शमसुद्दीन शेख, जावेद शेख, आसिफ शेख और इनमें कई मौलाना हैं, कई मुफ्ती हैं, कई स्कूल में टीचर हैं और इनमें जो मेजॉरिटी है वो गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके अलावा कुछ महाराष्ट्र से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। तो इन तमाम सूबों और इलाक़ों के लोगों को गिरफ़्तार किया गया। केरल से भी कुछ लोगों का ताल्लुक़ है। और आइए बात करते हैं आज की दूसरी अहम तरीन ख़बर के बारे में। दूसरी अहम तरीन ख़बर है मुज़फ़्फ़रनगर की। मुज़फ़्फ़रनगर में एक इलाक़ा है मंसूरपुर और मंसूरपुर में यूपी पुलिस ने एक ग्रुप का पर्दाफाश किया। उस ग्रुप में कुछ हिंदू भी हैं, कुछ मुसलमान भी हैं, जो ईसाई बन चुके हैं। कुल 12 अफराद हैं, जिनमें से 7 मर्द हैं, 5 औरतें हैं और ये सब मंसूरपुर और आसपास के इलाक़ों में मुज़फ़्फ़रनगर में गरीब, खा वो हिंदू हों या मुसलमान हो, उनको पैसे की लालच देते हैं। उनको ये कहते हैं कि आपको अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करने का मौका दिया जाएगा, आपके बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए भेजा जाएगा, आपकी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, आपको जॉब दिया जाएगा। इस तरह की लालच देकर वहाँ के हिंदू और मुसलमान दोनों को ईसाई बनाया जा रहा था। पुलिस ने इस पूरे ग्रुप का पर्दाफाश किया है, इन 12 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस का क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। देखिए, टिप ऑफ मिला था थाना मंसूरपुर टीम पे, जिसमें एसपी सिटी और सीओ खतौली द्वारा एक्टिवेट होकर के पूरी टीम के साथ इसमें कार्य किया जाता है। तो वहां पर जड़ौदा गांव पड़ता है, उसके जंगलों में एक टेंट लगा करके इस तरह के कुछ कार्यक्रम चल रहा था। काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी इसमें और जब उस संबंध में काफी जानकारी की जाती है, पूछताछ की जाती है, तो ये पता चलता है कि कुछ लोगों को क्या कहते हैं, पुराने सिद्धांतों के आधार पर कि हम प्रेयर कर देंगे, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे का इलाज हो जाएगा, तुम्हारे शादी हो जाएगी,
इस तरह के गरीब लोगों को वहां प्रलोभित करके जो है विभिन्न प्रकार के लोगों को अंधविश्वास के माध्यम से इस प्रकार का कुछ कार्य चल रहा था, जिसमें बाद में जब कड़ाई से पूछताछ की जाती तो उन्होंने स्वीकार किया कि यहाँ क्रिश्चियन धर्म के लिए लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा था, जिसमें 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गरीबों को बुला करके इस तरह से लालच दे करके कन्वर्जन का कार्यक्रम पिछले कई दिनों से चल रहा था, जिसके आधार पर इसमें 12 लोग गिरफ्तार किए गए। इसमें संजीव और संगीता नाम के 2 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए, जो पति पत्नी हैं और जौहरा थाना मंसूरपुर के ही निवासी हैं, तथा गरीबों को प्रलोभन देकर के कुछ न कुछ पैसे का, इलाज का या शादी का या कुछ अंधविश्वास के आधार पर कि तुमको प्रेयर कर देंगे तुम ठीक हो जाओगे, किसी प्रकार से इस प्रकार से गरीबों को प्रलोभित करके इसको क्रिश्चियनिटी में इसको कन्वर्ट कर रहे थे, जिसके आधार पर जांच के आधार पर 180/26 3/5 एक धर्म संवर्धन अधिनियम का मुकदमा 2021 का दर्ज किया गया है और इसमें 12 लोग गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 औरतें हैं, 7 पुरुष हैं तथा ये सठेड़ी, रतनपुरी, जड़ौदा, सुजड़ू मतलब इसमें 5 महिलाएं हैं और 7 पुरुष हैं जिनमें गिरफ्तार किया गया है तथा नियमानुसार इनको धर्म परिवर्तन के आधार का जो एक्ट है उसके आधार पर अभियोग दर्ज करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, कितने लोगों का धर्मांतरण करा चुके 3 दिन में? देखिए, इस मामले में चूंकि सीओ के अध्यक्षता में, सीओ खतौली की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है। इस पूरे प्रकरण की आय का स्रोत क्या था, ये कहां से फंडिंग होती है, इस बारे में, साथ ही साथ ये कहां से प्रेयर कैसे करते हैं और प्रेयर की ट्रेनिंग कैसे इनकी हुई और किस प्रकार से क्रिश्चियन धर्म के बुक्स वगैरह कहां सप्लाई हुए, ये जो बरामद किया गया है, जिसमें धार्मिक पुस्तकें बरामद की गई हैं, मोबाइल फोन बरामद किया गया है, डायरीज बरामद की गई जिसमें कुछ चीज ऐसी क्रिश्चियनिटी संबंधी लिखी हुई है, इसके बारे में भी तमाम चीजें भी पता की जा रही हैं तथा इसकी टीम के द्वारा पूरे सिंडिकेट को कठोरतम कार्रवाई करते हुए इसको ध्वस्त करने की कार्रवाई मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। मैं निश्चित तौर से इस बारे में भी मैंने आपको कहा, इसीलिए मैंने एक डीएसपी जो गैजेट अफसर के नेतृत्व में एक टीम बनाई है और एसपी सिटी के सुपरविजन में, सो दैट ऑल द थिंग्स कैन बी एक्सपेडाइटेड और सभी तरह के सोर्सेज, क्या इनका इनकम का सोर्स है, क्या व्यवस्थापन है, कैसे ट्रेनिंग करते हैं, कौन कौन लोग अब तक इस तरह के कन्वर्ट हुए हैं, पूरी जानकारी इसमें की जा रही है ताकि और भी इसमें कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यहां पर एक मोनीश नाम के व्यक्ति का नाम आया है, जो कि जो है जिसको पोस्टर कहा जाता है, उस व्यक्ति का नाम आ रहा है, जो कि इस तरह से ये लोगों को इकट्ठा करके इस तरह का कार्य का संचालन करवा रहा था। ओके सर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक और खबर सामने आई है। मुजफ्फरनगर में एक गांव है फुलत, और फुलत तारीख़ी गांव है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का भी वही गांव था, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का भी वही मदरसा है। उसी गांव में एक और मदरसा है जिसका नाम है मदरसा रहीमिया फुलत। उस मदरसा रहीमिया फुलत के मोहतमी मौलाना हिफ्जुर रहमान और उनके बेटे के ख़िलाफ़ केस दर्ज हो गया है, और ये केस दर्ज कराया है उसी गांव के रहने वाले एक शख्स जो मुसलमान ही है और नाम है मोहम्मद यूनुस। इल्ज़ाम ये लगाया गया यूनुस की तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से कि मौलाना हिफ्जुर रहमान, उनके बेटे और उनके असातिज़ा इस मदरसा में हिंदुओं को मुसलमान बनाते हैं, वो मज़हब तब्दील करवाते हैं। यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि जो मदरसा बना हुआ है कब्रिस्तान की ज़मीन पर बना हुआ है। और ये सब यूं ही नहीं हुआ, बल्कि आज से 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर के ही एक पंडित है यशवीर महाराज, लगातार ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं। इन्होंने अपनी एक वीडियो बनाई, वीडियो को इन्होंने पब्लिक में जारी किया। उस वीडियो में इन्होंने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को मुखातब करके कहा कि फुलत गाँव में एक मदरसा है, मदरसा रहीमिया, उसका मोहतमिम हिंदुओं को मुसलमान बनाता है, वहाँ धर्म परिवर्तन का रैकेट चल रहा है, आप उसके ख़िलाफ़ एक्शन लीजिए। और 2 दिन बाद ये खबर सामने आ गई कि यूनुस ने मौलाना हिफ्जुर रहमान के ख़िलाफ़, बेटे के ख़िलाफ़ और उनके मदरसा के ख़िलाफ़ केस दर्ज करा दिया है। यशवीर महाराज को सुनिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में मैं एक बड़ा ही गंभीर विषय रख रहा हूँ। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली के निकट ग्राम फुलत में एक दारुल उलूम रहीमिया मदरसा है और इस मदरसे के संचालक मौलाना हिफजुर रहमान अंसारी और इसका पुत्र मौलाना जुबैर अंसारी है। और यहाँ पर
हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता है और यह धर्मांतरण का कार्य 10-12 वर्षों से चल रहा है। और यहाँ पर बाहर से हिंदुओं की लड़की लाई जाती है और उनका धर्मांतरण करके मुस्लिम लड़कों से उनका विवाह भी कर दिया जाता है। और हिंदुओं के लड़के लड़कियों का धर्मांतरण बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं केवल यहाँ कुछ ही लोगों की जानकारी आपके समक्ष रख रहा हूँ। जिनका धर्मांतरण हुआ है उनमें जुगनू शर्मा सनोप मोहन शर्मा, ये ग्राम भैंसी का रहने वाला है और इसका वर्तमान नाम अब्दुल रहमान है और यह फुलत मदरसे के निकट ही रहता है। दूसरा विक्रम पुत्र तिलकराम, ये ग्राम काशी मेरठ के अंदर रहता है और वर्तमान में इसका नाम अकरम है। और इस प्रकार से और बहुत नाम है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको अपने संज्ञान में लेकर इस मदरसे को सील किया जाए और धर्मांतरण आदि कार्यवाही करके इन दोनों पिता पुत्रों को जेल में डाला जाए। और इनकी बहुत बड़ी संपत्ति है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, जहां से ये सब फंडिंग हो रहा है। इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो ये मदरसा चलाया है, मदरसा केवल शिक्षा देने के लिए होता है, न कि हिंदुओं का धर्मांतरण करने के लिए। और यहाँ पर हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। ये कई जिलों में, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस मदरसे में कुछ जो भूमि इन्होंने घेरी है वो सरकारी भूमि घेर रखी है। और वहीं पर एक कुआं भी है, जो कुआं भी बंद कर दिया गया है, जिस कुएं को हिंदुओं की महिलाएं पूजा के समय कुआं पूजन के लिए जाती थी। आज उनके यहाँ वो भी समस्या हो गई है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस मदरसे ने जो भी जमीन सरकारी घेरी है वो सरकारी जमीन भी इनके कब्जे से मुक्त कराई जाए और इन पर शिकंजा कसा जाए। और यदि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो हम शीघ्र ही हिंदू समाज को लेकर के इस मदरसे को घेर करके बैठेंगे। धरना प्रदर्शन होगा और धरना प्रदर्शन रात दिन तब तक चलता रहेगा जब तक इन धर्मांतरण कराने वाले जेहादियों के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। और ये हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके साथ में अपने हिंदू समाज से कहना चाहता हूं कि आप लोग तैयार रहें। यदि आवश्यकता हुई तो ये धरना प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा, जिससे कि आगे इस प्रकार से कोई भी जेहादी हिंदुओं की और हिंदुओं की बहु बेटियों के धर्मांतरण का कोई निकृष्ट कार्य न कर पाए। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा यह भी निवेदन है कि इसकी जांच किसी निष्पक्ष और निडर अधिकारी को सौंपी जाए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस पूरे मामले की सच्चाई जानने की मैंने कोशिश की, वहाँ लोगों से बातचीत की तो पता चला कि इल्ज़ाम सरासर झूठ है, ज़रा बराबर भी सच्चाई नहीं है। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान एक बड़े आलिम दीन हैं और लोग उनके पास झाड़ फूँक के लिए आते हैं। और जिस तरह मुसलमान अक़ीदत में झाड़ फूँक के लिए आते हैं, दुआ तावीज़ कराने आते हैं, हिंदू भी उनके पास दुआ तावीज़ कराने आते हैं। और इसी तरह कुछ हिंदू भी उनके पास पहुँचे दुआ तावीज़ कराने के लिए। और दुआ तावीज़ के लिए लोग क्यों जाते हैं, किनके पास जाते हैं, ये सभी जानते हैं। अब यही मामला है, इसके अलावा कुछ और नहीं, जिसको यशवीर महाराज ने एक इशू बना दिया और कह दिया कि हिंदू क्यों उनके पास जाते हैं दुआ तावीज़ के लिए। और दुआ तावीज़ को उसने धर्म परिवर्तन का नाम दे दिया और ये इल्ज़ाम लगा दिया कि वो तब्दीली मज़हब कराते हैं, जबकि धर्म परिवर्तन का, तब्दीली मज़हब का कोई केस नहीं है और इस पूरे मामले में कोई सच्चाई नहीं है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि कशिफ और दूसरे कई लोगों का उन्होंने
धर्म परिवर्तन कराया है, लेकिन कोई सबूत नहीं है और पुलिस को भी इस बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका है। और आइए अब बात करते हैं एक और अहम तरीन खबर के बारे में। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इन दिनों इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और पिछले कई सालों में पहली मर्तबा अपनी ज़ुबान से उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में कुछ बेहतर बोला है, या फ़लस्तीन को लेकर भारत की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उस पॉलिसी का उन्होंने ख़ुद तज़किरा किया है। वज़ारत ख़ारजा ने कई मरतबा दबाव में आकर इस फ़ॉरेन पॉलिसी का तज़किरा किया, कई मरतबा वज़ारत ख़ारजा ने खामोशी इख्तियार की, कई मरतबा जब यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के मसले पर वोटिंग हुई तो कभी भारत ने वोटिंग की और कई मरतबा भारत वोटिंग से गायब भी रहा। लेकिन पिछले कई सालों में पहली मर्तबा देखा गया कि इंडोनेशिया की सरजमीन पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मसले फ़लस्तीन का हल टू नेशन थ्योरी है और बातचीत के ज़रिए मसले का हल होना चाहिए। फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्ज़ा करके इसराइल बना दिया गया। जो फ़लस्तीनी है बहुत सारे अरब ममालिक हैं, उन्होंने इसराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम ही नहीं किया। लेकिन भारत के उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इसराइल बन गया ठीक है, लेकिन फ़लस्तीन को भी एक स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि वो फ़लस्तीनियों का देश है, फ़लस्तीनियों का वतन है और उनसे उनके वतन को छीना नहीं जा सकता। इसराइल एक मुल्क बन चुका है, लेकिन फ़लस्तीन को अभी तक यूनाइटेड नेशन ने एक आज़ाद स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। अब भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया दौरे के दौरान कहा कि फ़लस्तीन को भी एक आज़ाद स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। दो रियासती हल ही मसले का हल है और बातचीत के ज़रिए मसले का हल होना चाहिए। अगर इसराइल को ये लगता है कि वो गज़ा पट्टी पर हमला करेगा, वेस्ट बैंक पर हमला करेगा, जंग लड़ेगा और जंग लड़ करके मसले का हल किया जा सकता है, सोल्यूशन निकाला जा सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम टू स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। हमारे इतिहास में साझा संस्कृति है, हमारे वर्तमान में साझा विश्वास है और हमारे भविष्य में साझा समृद्धि है। देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये अच्छा बयान है और इस बयान का खैर मकदम होना चाहिए। पिछले दिनों सोनिया गांधी ने एक मजमून लिख करके नरेंद्र मोदी साहब की तवज्जो भी इसी तरफ मबजूल कराई थी। बहुत सारे लोगों ने तनकीद की थी कि आखिर क्यों भारत फ़लस्तीन पर कुछ नहीं बोल रहा है, फ़लस्तीन पर इजराइल के मज़ालिम पर भारत ने खामोशी इख्तियार कर रखी है, आखिर ऐसा क्यों। और फाइनली वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टू स्टेट सोल्यूशन का तज़किरा कर दिया है। और आइए अब बात करते हैं कुछ और अहम खबरों के बारे में। नासिक का TCS केस आपको याद होगा। नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है और पिछले दिनों वहाँ मुसलमान मुलाजमीन पर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया था कि धर्म परिवर्तन कराते हैं और जो हिंदू मुलाजमीन हैं उनको ये नमाज़ पढ़ने पर मजबूर करते हैं, उनको गाय का गोश्त खिलाते हैं या उनको रोज़ा रखने पर मजबूर करते हैं। हालांकि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये तमाम आरोप गलत साबित हुआ। बहरहाल पुलिस ने एक्शन लिया, कंपनी ने तमाम इस तरह के मुसलमान मुलाजमीन को हटा दिया। उसके बाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया। निदा खान को भी गिरफ़्तार किया गया था और सबसे ज़्यादा मीडिया ने निदा खान के ख़िलाफ़ ही प्रोपेगेंडा किया कि निदा खान वहाँ पर HR थी और वो हिंदू मुलाजमीन को छुट्टी देती थी, उनके साथ नरमी बरतती थी ताकि वो मुसलमान बन जाए और यही पूरे ग्रुप को लीड कर रही थी। उसके बाद पुलिस ने निदा खान को गिरफ़्तार कर लिया। अब निदा खान को अदालत से ज़मानत मिल गई है और ज़मानत मिली है इंसानियत के ग्राउंड पर, क्योंकि निदा खान हामला है, प्रेग्नेंट है। इस ग्राउंड पर उनको अदालत ने ज़मानत दी है। मीडिया ने निदा खान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया था वो गलत और झूठ साबित हुआ, क्योंकि निदा खान वहाँ पर कोई HR नहीं थी, कोई सीनियर मैनेजर नहीं थी और ये सब निदा खान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा था। APCR ने एक तफसीली रिपोर्ट भी शाया की थी और मैंने उन दिनों आपको बताया था। अब बात करते हैं एक और ख़बर के बारे में। गाज़ियाबाद में लगातार गौरक्षक दल या बजरंग दल वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, बेगुनाहों को मार रहे हैं, किसी को भी पकड़ते हैं और उसको मारने लगते हैं और पुलिस कभी तमाशा देखती रहती है। कभी पुलिस
इन सब के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेती है। अब ताज़ा मामला सामने आया है गाज़ियाबाद से, जहां सलीम नाम का एक ज़ईफ़ शख्स गोश्त लेकर जा रहा था और ये गोश्त गाय का नहीं था बल्कि भैंस का था, जिसको बीफ कहा जाता है। गाय का गोश्त बिल्कुल भी नहीं था। अब वो शख्स जा रहा था, तभी गौरक्षकों ने उसे रास्ते में रोक दिया और उनकी पिटाई कर दी। इतनी पिटाई की कि उनकी जान जाने वाली थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है और उसके बाद पुलिस को खबर मिलती है। पुलिस से मुतालबा किया गया कि जिन गौरक्षकों ने इस ज़ईफ़ शख्स की यानी सलीम की पिटाई की है, आप उनको गिरफ़्तार करो, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लो। लेकिन पुलिस ने अभी तक उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया है। उनकी गिरफ़्तारी नहीं हुई है, बल्कि वीडियो वायरल होने के बाद या हंगामा होने के बाद पुलिस ने गोश्त को ही टेस्ट करने के लिए भेज दिया है कि गोश्त का पहले टेस्ट हो जाए कि गोश्त काव का है या बुफेलो का है या किस चीज़ का है, उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद का हाल है, जबकि सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में गाय बैन है, गाय को कहीं काटा नहीं जाता, ज़बा नहीं कहता। उसके बावजूद गाय का गोश्त वो कैसे लेकर के आएगा? और पुलिस को भी पता है, जिन गौ रक्षकों ने पिटाई की उनको भी पता है कि वो गोश्त गाय का नहीं भैंस का है। फ़र्ज़ कर लीजिए अगर सलीम गाय का गोश्त भी लेकर आ रहा था, तो क्या इस वजह से ये गुंडे पिटाई करेंगे, गौरक्षक दल कानून हाथ मिलेंगे? उत्तर प्रदेश में गाय काटना मना है, गाय का गोश्त खाना मना है, और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसने गलत किया, कानून के ख़िलाफ़ किया, उस पर एक्शन होना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कार्रवाई पुलिस करेगी, प्रशासन करेगी। लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून और लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। जंगल राज में तब्दील हो चुका है पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश। हमारा बिहार भी जंगल राज में तब्दील हो रहा है। 2 दिन पहले बिहार के सुपौल से भी इसी तरह की खबर सामने आई। एक ज़ईफ़ शख्स हैं और वो गोश्त लेकर रास्ते में जा रहे थे कहीं से ख़रीद करके। गुंडों ने रास्ते में उनको घेर लिया और उनको पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद उनके गले में चप्पल पहना दिया, उनकी बदतमीज़ी की और कहा कि आप गोश्त लेकर क्यों जा रहे हैं। तो इस तरह लगातार कानून हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है। और क्या यही नया हिंदुस्तान है? क्या इसी तरह सरकार चलाई जाएगी जहां पुलिस का काम ये गुंडे करने लगेंगे और इनके ख़िलाफ़ एक्शन भी नहीं लिया जाएगा? एक और ख़बर है, और ख़बर यह है कि दिल्ली केस में गिरफ्तार पिछले 6 सालों से मोहम्मद अतहर को अभी तक ज़मानत नहीं मिल सकी। दिल्ली हाई कोर्ट में अतहर खान की ज़मानत की अर्ज़ी दाखिल की गई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अतहर खान की ज़मानत की अर्ज़ी को खारिज कर दिया है। पिछले दिनों शर्जील इमाम और उमर खालिद की ज़मानत की पिटीशन भी ट्रायल कोर्ट ने रद्द कर दिया था। और कैसे रद्द किया, क्या कुछ उस दिन अदालत में हुआ था, खबर दर खबर के पिछले एपिसोड में मैंने तफसील से बता रखा है, उसे ज़रूर देखिए और समझिए। खबर दर खबर में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आखिर में एक बार फिर आपसे गुजारिश है, मिला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमारी मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यहाँ QR कोड मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिला टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिला टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिला टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।